और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली सीट यानी कि करनाल लोकसभा सीट की। तो देखिए, करनाल लोकसभा सीट के तहत आने वाले करनाल और पानीपत देश के इतिहास में अहम स्थान रखते हैं। करनाल सीट को ब्राह्मण सीट के तौर पर जाना पहचाना जाता है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में ये मिथ यहां से टूट गया। वहीं पानीपत की धरती पर हुए 3 युद्ध भारतीय इतिहास में अमिट हैं। पानीपत प्रदेश में सबसे ज्यादा देने वाली दूसरी नगरी है। पानीपत का निर्यात गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए है। विश्व भर में अगर हम पानीपत के टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल उत्पादों की धूम है। करनाल में बीजेपी से मनोहर लाल, कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा और एनसीपी से वीरेंद्र मराठा और जेजेपी से देवेंद्र कादियान उम्मीदवार हैं। इन 4 उम्मीदवारों से करनाल का पूरा मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करनाल में जीत के लिए तरस गए दिग्गज। पहली बार चुनाव लड़ने वालों से खाई मात। जीत की हैट्रिक लगाने पर बीजेपी की नजर। हरियाणा की सत्ता तक पहुंचने का मार्ग जीटी रोड से होकर निकलता है और हरियाणा के जीटी रोड पर बिल्कुल सेंटर में करनाल लोकसभा क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में लोकसभा की इस सीट को एक बड़े अंतर से जीतना बीजेपी के मुख्य लक्ष्य में अवश्य शामिल होगा। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि जीटी रोड बेल्ट बीजेपी की मददगार है। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल लोकसभा सीट गठन के बाद से ही बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। करनाल सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 2014 में मोदी लहर के बाद से करनाल लोकसभा सीट पर ऐसा भगवा रंग चढ़ा कि वहां से लगातार बीजेपी का सांसद ही बन रहा है। 2024 में यहां कांटे की टक्कर है। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल, तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव खेला है। वहीं इंडिया गठबंधन से एनसीपी के टिकट पर वीरेंद्र मराठा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। साथ ही जेजेपी करनाल से देवेंद्र कादियान को उतारकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है। दानवीर कर्ण की नगरी के नाम से मशहूर करनाल लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अब तक हुए कुल 18 चुनावों में से 9 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, लेकिन 2014 से मोदी की लहर में ऐसी करनाल लोकसभा सीट रंगी कि उसके बाद लगातार यहां से बीजेपी का ही सांसद बन रहा है। करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 1951 से अब तक कांग्रेस 9 बार यहां पर चुनाव जीत चुकी है। 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2014 में मोदी लहर में करनाल से बीजेपी के अश्विनी चोपड़ा ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। अश्विनी ने यहां से 2 बार लगातार कांग्रेस से सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,60,147 वोट से हराया था। बीजेपी से अश्विनी कुमार को कुल 5,94,817 वोट मिले थे, जबकि अरविंद शर्मा को 2,34,670 वोट मिले थे। इसके बाद बीजेपी के संजय भाटिया 2019 के चुनाव में जीते थे। करनाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। करनाल और पानीपत जिले के मतदाता करनाल लोकसभा सीट के तहत आते हैं। नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में शामिल हैं। करनाल लोकसभा सीट दिग्गजों की हार के लिए भी पहचानी जाती है। ये वही सीट है जहां पर राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद से ही उनकी राजनीति की पीएचडी खत्म हो गई थी। बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज करनाल से एक अदद जीत के लिए तरस गई थी। करनाल लोकसभा सीट को दिग्गजों की हार के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में राजनीति की पीएचडी कहे जाने वाले भजन लाल को अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी हार का सामना करनाल लोकसभा सीट से ही करना पड़ा था। बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज एक अथक जीत के लिए यहां से तरसती रह गई, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को अपने जीवन में पहली बार 1999 में हार का मुंह करनाल लोकसभा सीट पर ही देखना पड़ा था। सुषमा स्वराज 1980, 1984 और 1989 में करनाल लोकसभा सीट से हारी। 4 दफा करनाल से जीत दर्ज करने वाले पंडित चिरंजी लाल करनाल लोकसभा सीट से अंतिम चुनाव 1996 में हार गए।
इतिहास के नजरिए से करनाल लोकसभा सीट अपना एक अलग ही महत्व रखती है। भारत के इतिहास में पानीपत में हुए 3 युद्ध एक अलग ही पहचान रखते हैं। बाबा बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी करनाल लोकसभा सीट के पानीपत क्षेत्र में आती है। साथ ही साथ करनाल लोकसभा सीट के चुकलाना क्षेत्र के अंदर बबरीक ने श्री कृष्ण को अपना सर दान में दिया था और यही बबरीक बाद में श्याम खाटू वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी करनाल लोकसभा क्षेत्र के चुकलाना धाम के अंदर श्याम खाटू बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। करनाल लोकसभा सीट के तहत आने वाले करनाल और पानीपत जिला देश के इतिहास में अहम स्थान रखते हैं। पानीपत की धरती पर हुए 3 युद्ध भारतीय इतिहास में अमिट हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तरावड़ी में लड़ाई हुई थी। यहाँ आज भी पृथ्वीराज चौहान का किला है। करनाल जिले के कई गांव कुरुक्षेत्र क्षेत्र की 48 कोस की जमीन के दायरे में आते हैं। करनाल में कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें कृषि उपकरण, राइस शेलर, वनस्पति तेल और दवाइयां तैयार की जाती हैं। पानीपत का हैंडलूम उद्योग विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है। पर्यटक के लिहाज से कर्ण लेक, कलंदर शाह दरगाह, छावनी चर्च और सीताबाई मंदिर खास है। शीश के दानी बाबरिक ने करनाल लोकसभा के चुकलाना क्षेत्र में श्री कृष्ण को शीश का दान किया था। यही बाबरिक बाद में श्याम खाटू वाले नाम से मशहूर हुए। चुकलाना में श्याम खाटू जी का बहुत बड़ा मंदिर है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले करनाल लोकसभा सीट 2014 से ऐसी मोदी रंग में रंगी है कि मोदी का रंग अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। करनाल लोकसभा सीट से जब लोगों से बातचीत की गई तो अब भी लोगों का एक ही कहना है कि तीसरी बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, करनाल। और अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर करनाल के रण में आखिर कौन कौन से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से मनोहर लाल जो कि मैदान में हैं। कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा, एनसीपी से वीरेंद्र मराठा और जेजेपी से देवेंद्र कादियान जो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये 4 उम्मीदवार हैं जो कि करनाल के रण में हैं और इन चारों के बीच मुकाबला काफी ज्यादा तगड़ा इसलिए कहा जा रहा है कि इन चारों के बीच जो मुकाबला है या करनाल सीट का जो मुकाबला है वो चतुष्कोणीय हो गया है। जो ये दिग्गज के चेहरे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या जेजेपी हो। वहीं देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट की, इस पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है। 1952 से 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार कांग्रेस ने और 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल इस पर की है। 1952, 1957, 1967, 1971, 1984, 1989, 1991, 1998, 2004 और 2009 ये वो साल हैं जब कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जबकि 1996, 1999 और 2014, 2019 ये वो साल हैं जब बीजेपी को यहां से जीत दर्ज हुई थी। लेकिन अब आपको हम बताएंगे करनाल से कि कब और कौन यहां से सांसद बना। अब आपको हम वो बताएंगे कि यहां से कब रहा और कौन रहा वो यहां से सांसद बना जिसको जनता ने प्यार दिया। अब ये देखिए, करनाल में कब कौन सांसद बना। साल अब आप देख लीजिए 1952 से 1957 की बात करें तो वीरेंद्र कुमार सत्यवती जो कि कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने यहां से कमान संभाली वो सदन पहुंचे। 1957 से 1962 तक सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस पार्टी से थी वो यहां पर जीती और सदन पहुंचे। 1962 की बात करें, 1962 से 1967 तक स्वामी रामेश्वरानंद जो कि जनसंघ पार्टी से थे वो यहां से कमान संभालते हुए नजर आए। 1967 से 1971 तक माधोराम शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से थे वो सांसद यहां से रहे। इसके बाद 1971 से लेकर 1977 तक की बात करें तो माधोराम शर्मा एक बार फिर जीते कांग्रेस पार्टी से, एक बार फिर से उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया। 1977 की बात करें, 1977 से 1980 तक MS लाठर जो कि जनता पार्टी से रहे वो यहां से सांसद बने और इसके बाद 1977 से भगवत दयाल शर्मा जो कि जनता पार्टी से रहे उनको एक बार यहां से फिर मौका मिला। तो ये आपको बताया किस साल में कौन सा सांसद किस पार्टी से जो कि चुनकर और सदन पहुंचा। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे चले 1980 की बात करें तो 1980 से 1984 पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो कि कांग्रेस से रहे उन्होंने यहां से कमान संभाली। 1984 से 1989 एक बार फिर उन्हें मौका मिला। 1989 से 91 तक फिर उनको मौका मिला।
इसके बाद अगर हम बात करें 91 से 96 तक एक बार फिर उन्होंने जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी से। 1996 से 1998 तक आईडी स्वामी जो कि बीजेपी, अब यहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ। इसके बाद 1998 से 99 तक भजन लाल जो कि कांग्रेस पार्टी फिर आई, और 1999 से 2004 आईडी स्वामी जो कि बीजेपी, तो यहां पर फिर बीजेपी को मौका मिला। अब 2004 की बात करें, 2004 से 2009 में अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस, 2009 से 2014 एक बार फिर अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस, 2014 से 2019 अश्विनी चोपड़ा जो कि बीजेपी, और 2019 से 2024 की बात करें तो संजय भाटिया, फिर बीजेपी को यहां पर मौका मिला। अगर हम बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दे यहां पर आखिर कौन कौन से, उनका यहां पर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात यहां पर करनाल नेवल हवाई पट्टी की, घरेलू हवाई अड्डे के रूप में इसको विकसित करना, ये यहां का हमेशा से चुनावी मुद्दा जो कि गरमाया हुआ रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था। तो दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें, जो कि 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर 1 और 8 मार्ग का हाईवे तैयार करना, ये दूसरा चुनावी मुद्दा जो कि हमेशा यहां पर चर्चाओं में रहता है। तीसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो टूटी सड़कें, लोकसभा चुनाव में टूटी सड़कों का और स्टेट हाईवे की जो खस्ता हालत है उसको मुद्दा बनाया जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, चर्चा में ये गर्म रहते हैं। करनाल सैन्य हवाई पट्टा जिसको घरेलू उड़ानों के लिए विकसित करना एक अहम मुद्दों में शामिल है।